अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जर्नलिंग के ऊपर होने जा रही है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एजुकेटर्स, काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कभी इसके ऊपर बात ही नहीं करते बिकॉज ये एक थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। मुश्किल प्रोसेस इन द सेंस बोरिंग प्रोसेस है एंड जो एक लार्ज कम्युनिटी होती है ट्रेडर्स की, जो कि इमेच्योर्स होते हैं, जो कि 95% जो कि लूजर्स होते हैं, वो इसके ऊपर कभी भी अटेंशन पे नहीं करते एंड दे जस्ट कीप लूजिंग देयर मनी ईयर आफ्टर ईयर। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जर्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग होती क्या है और जर्नलिंग से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हो, और ये जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया आप इसको किस तरह ले सकते हो, साथ में आप अपना अगर क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरह क्रिएट कर सकते हो। So it is going to be the very good video. Okay, so before getting into the video, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड साथ में अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। यहाँ पे मैं अपनी जो स्टफ्स होते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं वगैरह, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ओके, विद टाइम। ओके, सो अभी हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिंग होती क्या है। जर्नलिंग एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप कोई बंदा स्ट्रेस रहता है, कोई बंदा किसी काम में बहुत स्ट्रेस रहता है, उसको समझ नहीं लग रही होती चीज़ों की, तो जब वो उसको राइट डाउन करना स्टार्ट करता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब काफ़ी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के जो होते हैं हमारे पास, जो राइटर्स होते हैं, जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आपको अपने डिप्रेशन को कम करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, जस्ट राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। जब आप राइट डाउन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो प्रोसेस को राइट डाउन करते हो, तो आपकी जो हाफ ऑफ प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। सो अब जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग यही होती है जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट प्रोसेस, अपने इमोशंस जो है वो राइट डाउन करते हैं। और जब हम ये काम एक अरसे तक करते रहते हैं, जब हम उस डेटा को रिव्यू करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो निकल के सामने आ जाती हैं। ठीक है, कि हम क्यों, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या मसाइल मसले जो है हम फेस कर रहे हैं विद इन आवर ट्रेडिंग, और हम उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सही है, दैट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ जर्नलिंग। अब लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको काफ़ी बोरिंग लगती है ये चीज़, और है भी सही, काफ़ी बोरिंग है। और वो इसको काफ़ी बोरिंग समझते हैं एंड इसको देन करते भी नहीं है। सही है, तो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनका सिस्टम जो है, उनको फिर पता ही नहीं होता कि उनके सिस्टम की स्टैट्स क्या निकल के आ रहे हैं, उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उनके उसके क्या स्टैट्स हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमारे नंबरिंग्स, हमारी बिजनेस की नंबरिंग्स क्या चल रही हैं। तो देन इन द एंड वो लूज ही कर देते हैं। दे जस्ट स्टे थ्री ईयर इन द मार्केट, 4 ईयर इन द मार्केट एंड दे जस्ट लीव द मार्केट। ओके, सो ये मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम थोड़ा घुसते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको इधर राइट साइड पे ये जो दिख रहा है, दिस इज़ आवर ट्रेडिंग जर्नल, जहाँ पे आप इधर क्लिक करके अपनी जो ट्रेड ली है उसको आप पुट कर सकते हो। लाइक जैसे कि आपने कोई ट्रेड ली है तो यहाँ पे आप ट्रेड टेकन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप, लेट्स से कि मैं BTC USD को ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड टेकन। एंड यहाँ पे मंथ जो है, लाइक जैसे मेरा अप्रैल है और मेरा जो PNL है, लाइक जैसे वो 350 अप्रीशिएट हुआ है। ओके, सो अब उसके बाद पेयर कौन सा था, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BTC USD। सही है, अब टाइम क्या था उस वक्त? न्यू ईयर टाइम था। लाइक जैसे होल्डिंग टाइम कितना था? होल्डिंग टाइम लाइक जैसे 3.2 आवर था। ठीक है, एंड उसके बाद TP SL साइज़ कितना था? लाइक जैसे कि मेरा SL साइज़ जो था वो दैट वाज $50। ओके, और TP साइज़ कितना था? लाइक जैसे कि मेरा TP साइज़ था $350। एंड एक्चुअल में जो मेरा PNL निकल के आया वो कितना निकल के आया? वो भी निकल के आया $350। और एरर आई मेड उसमें मैं लिख सकता हूँ कि मैंने क्या पेचीदगियाँ, क्या मसाइल को फेस आउट किया इन दैट ट्रेड। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एंटर्ड अर्ली अर्ली इन माई ट्रेड। ठीक है, बिफोर कंफर्मेशन। सही है, तो अब यहाँ पे जो मैंने मसाइल क्रिएट किए हैं ख़ुद के लिए, जो मैंने एक बैड डिसीजंस जो मैंने परफॉर्म किए यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अच्छा यार, मैंने ना यहाँ पे अर्ली एंट्री लिया है, मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट की है, देन मूव किया। अब यहाँ पे मेरी एक और ये हो सकती है कि मैंने लेट एंट्री ली है। अब यहाँ पे मेरा एक और मसला हो सकता है कि मेरा अगर लेट जैसे कि ऐसा हो गया तो मे बी मैं लेवल्स को निगलेक्ट कर रहा था। तो इस तरह जो भी मैंने ख़राबियाँ अपने ट्रेड के अंदर परफॉर्म की हैं वो यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा, साथ में यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा एंड इसको जो है यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे 8 नंबर पे जो है मेरा दिख रहा है ट्रेड टेकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये मैंने जो ट्रेड लिया है वो सारा इसका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हर दिन अब इस तरह हम इसके अंदर जो ट्रेड्स होंगी अपनी, उनको हम डेटा इस तरह फीडअप करेंगे। ओके, सो ये तो हमारा है एक ट्रेडिंग जर्नल जो कि अपडेट होता जाएगा। लाइक प्रीवियसली मंथ्स के यहाँ पे अवेलेबल होंगे एंड
उसके साथ इस अप्रैल मंथ के, देन उसके बाद लाइक ये अनलिमिटेड आपके पास ये कैलेंडर है, आप इसमें चीज़ें ऐड अप कर सकते हो। सही, राइट साइड पे तो आपको ये दिख रहा है। आप लेफ्ट साइड पे थोड़ा आते हैं, डेली चेक इन्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन। अब जब हम सुबह उठते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लाइक जब हमारी मॉर्निंग होती है, मार्केट में बैठते हैं, तो हम वहाँ पे एक पोस्ट सेशन एनालिसिस करते हैं, एक प्री सेशन एनालिसिस करते हैं। प्री सेशन एनालिसिस क्या होता है? प्री सेशन एनालिसिस हम ये करते हैं कि हम अपने लेवल्स को देखते हैं, मार्केट को थोड़ा टाइम देखते हैं, देते हैं, मार्केट को हम थोड़ा जज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा यार मेरे को कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, अपना गेम प्लान डिफाइन करते हैं। तो वो हमारा प्री सेशन एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम सारा गेम प्लान डिफाइन करते हैं, मार्केट मैपिंग करते हैं, अपनी चीज़ों को अवेलेबल करते हैं ऑन ऑन आवर चार्ट्स। तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है ना, वो एक प्री सेशन प्रोसेस होता है, इसमें हम प्री सेशनली चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद एक होता है जो हम पोस्ट सेशन उसे कहते हैं। जब अब लेट्स से कि दिन स्टार्ट हुआ है, मैंने ये एनालिसिस किया है, मैंने अपना डेटा पुट किया है यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री सेशन। सही है, तो अब प्री सेशन मैं कर रहा हूँ, तो प्री सेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। अब प्री सेशन में हमारे पास मेरा जो चार्ट वर्क होगा, मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा सारा। अब मेरा जो प्लान होगा वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा क्या प्लान है। राइट डाउन करूँगा कौन सी लेवल्स मैं देख रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऐडअप करने के बाद इसको जो है वो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब जब जब ये मेरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं सोने जा रहा हूँ, जब मेरा मैं सेटअप से उठ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पोस्ट सेशन एनालिसिस जो है उसका रिव्यू ऐड करूँगा। सो पोस्ट सेशन एनालिसिस में मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे मैं अपनी साइकोलॉजी को लिखूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे फेस आउट की। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या था, ठीक है, मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मार्केट ने उस पर किस तरह रिएक्ट किया, मेरी साइकोलॉजिकल क्या कंडीशनिंग थी, मेरी इमोशंस क्या थे, उसको मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूँगा। तो ये मेरे पोस्ट सेशन एनालिसिस में आता है। उसके बाद प्ले आउट आता है कि जो मैंने प्लान्स डिफाइन किए वो किस तरह प्ले आउट हुए। यहाँ पे मैं इमेजेस ऐड कर दूंगा जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए एक अच्छा काम करेंगी, लाइक मैं चीज़ों को डेप्थली लॉजिकली जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा था पोस्ट सेशन एंड प्री सेशन एनालिसिस, जिसमें हम यहाँ पे इस तरह चीज़ों को एडअप करेंगे। और जब इसको कंसिस्टेंस वे से करेंगे, अगर हम एक मंथ का डेटा रिव्यू करेंगे, अपना एक वीक का डेटा रिव्यू करेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता होगा यार मैंने किस दिन कौन सी प्रॉब्लम फेस आउट की है, और मेरी जो एवरेजली प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो क्या है। तो देन उसके ऊपर मैं काम करूँगा कि उसको मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। ओके, सो ये सेशन ट्रेडिंग होगी। सेशन ट्रेडिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है डेली रिपोर्ट कार्ड। अब डेली रिपोर्ट कार्ड जब आप पूरे दिन का काम कर लेते हो, सही है, अब जैसे कि आप अपने सिस्टम को लीव करने वाले हो, आपने जो डिसीजंस लेने थे वो ले लिए हैं, तो अब यहाँ पे अपना डेली रिपोर्ट कार्ड ऐड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे एंड डेली रिपोर्ट कार्ड, आप यहाँ पे क्लिक करोगे डेली रिपोर्ट कार्ड पे, एंड यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने आंसर करना है। ठीक है, आपने क्या प्री सेशन एनालिसिस किया, क्या आपने ड्यूरिंग सेशन अपने प्लान्स को रिव्यू किया, रीएवेल्यूएट किया, क्या आपने कोई फोमो एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने कोई आपका एक्सपीरियंस के साथ आपका जो ओवरऑल एक ट्रेडिंग के जो है ना सब चीज़ें, लाइक जर्नलिंग की है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाए हैं, आप क्या टाइम पे अवेलेबल थे, क्या आपने अपनी जो नींद है उसको पूरा लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने यहाँ पे ग्रेड्स को डिफाइन कर सकते हो। सही है, सो आप यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं और हर चेक का यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आई हैव 5 पॉइंट नाउ। सही है, तो अब यहाँ पे अगर जितने पॉइंट मेरे कंप्लीट होंगे उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ग्रेड मिलेगा। अब इस ग्रेड के थ्रू हम अपनी कंसिस्टेंसी रेट को चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मेरा ग्रेड जो है वो बना है, सॉरी सॉरी फॉर दिस वन, यहाँ पे जैसे कि मेरा ग्रेड बना है बी प्लस या ए बना है। जैसे पी एन एल, मेरा दिन का पी एन एल कितना रहा है, जैसे -30 रहा है। ठीक है, जैसे कि -30 यहाँ पे मेरा पी एन एल बेसिकली रहा है। और ऑफ स्लीप, अब जैसे कि मैंने 8 आवर स्लीप ली है, तो 8 आवर्स यहाँ पे मेरी स्लीप आ गई। अदर काजेज़ में यहाँ पे मैं अपनी अदर प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर सकता हूँ कि अच्छा यार मैं आज ट्रेडिंग मैं अपने सिस्टम के दौरान मुझे काम आ गया तो मुझे बाहर जाना पड़ा। सो मैंने यहाँ पे अपना जो है वो हाफ ऑफ और जो है मार्केट को नहीं दे पाया। सो इस तरह की जो डेली रिपोर्ट कार्ड में चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। अब जब मैं इसको कंसिस्टेंट वे से करूँगा तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को पता चलेगा कि मेरा प्रॉब्लम्स क्या फेस आउट कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो आ जाता है ट्रेडिंग एसेंशियल्स, इसमें मेरा ट्रेड जर्नल आ जाता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट साइड भी दिख रहा था ये वाला। सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इधर ही पहुँच जाएंगे इन अ बिग पिक्चर। सही है, उसके बाद प्ले बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लेट्स से आप एक सेटअप को बार बार होते देख रहे हो, सही है, आप उस सेटअप की प्ले बुक बना सकते हो, आप उस सेटअप को नाम दे सकते हो। अब मैंने आप लोगों के साथ एक सेटअप शेयर किया था, एक स्ट्रेटजी शेयर की थी मैंने अराउंड
होपफुली हाँ। सो 9 से 10 मंथ पहले मैंने जो यहाँ पे ना एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की थी, ब्रेड एंड बटर के नाम से। सो अब उसकी ये प्लेबुक यहाँ पे अवेलेबल है, एंड उसकी डिस्क्रिप्शन के प्राइस को क्या करना चाहिए, एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद उसका ग्रेड कितना बन सकता है, उसके बाद अब जब जब ये प्ले आउट होगा तो आपने यहाँ पे पुट करना है, अपनी एक प्ले बुक क्रिएट करनी है कि यार मेरे जो सेटअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं सेटअप्स देखता हूँ वो किस तरह आ रहे हैं और किस तरह वो प्ले आउट हो रहे हैं, क्या कन्फर्मेशन यहाँ पे बन रही है, क्या मेरी जो मैनेजमेंट स्टाइल रहेगा। सही है। तो इस तरह आप यहाँ पे प्ले बुक अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग कैंप के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेडिंग कैंप में हमारा फर्स्ट चीज़ आती है ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड मैं इसमें काफ़ी मरतबा घुसा हूँ, आप लोगों को मैंने बताया। सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आपको ये बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास ये नहीं है आपकी ट्रेडिंग में, देन आप रैंडमली डिसीजंस ले रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप डिसीजंस ले सको। किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं आपको ये इस काबिल बनाता है। अब लोग जो एसएमसी ट्रेड करते हैं, जो स्मार्ट मनी या फिर आईसीटी वगैरह ट्रेड करते हैं, तो दे डोंट हैव देयर प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान रिटन डाउन, दे जस्ट हैव इन देयर हेड। सही है। तो जब तक आपके दिमाग में जो चीज़ रहेगी तो आपका जो दिमाग है वो उसको भुलाने में आपका बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा और आपको बैड डिसीजंस लेने में बड़ी अच्छी तरीके से हेल्प आउट करेगा। बट जब आप अपने रूल्स को, अपने क्राइटेरियाज़ को राइट डाउन कर लोगे, कन्फर्मेशन क्राइटेरिया, सारी मार्केट मैपिंग किस तरह करनी है, तो जब आप इस प्रोसेस को राइट डाउन कर दोगे तो आपका ट्रेडिंग प्लान जो है वो एक रिटन फॉर्म में आ जाएगा। नाउ यू नीड टू फॉलो दिस थिंग, ना कि जो आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर किया है, एक्सपोज किया है, उसके ऊपर मुझे कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशन लोगों ने दी है कि आप ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, मींस कि मुश्किल बना रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो हमें। सो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट आपने अपने माइंड के अंदर जो है ना वो खुद ही क्रिएट किया हुआ है एक इल्यूजन डिल्यूजन, या फिर आपने जो आपके जो एजुकेटर्स हैं जो उन्होंने आपको बताया है कीप इट सिंपल, सो आपने उस कीप इट सिंपल को पकड़ा हुआ है, एंड यू आर जस्ट ट्रेडिंग द ट्रेंड लाइंस, एंड यू आर मेकिंग मी कि मैंने आप यहाँ पे ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल कर दिया या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जाओ ना, तो ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भाई ये लोग जो बैठे हुए हैं ना ये खुद ट्रेड कर रहे हैं, इनको मैं नहीं बता रहा। सही है। इनको मैं नहीं बता रहा कि किस तरह ट्रेड करना है। ठीक है। ये हर डिसीजंस खुद ले रहे हैं। सही है। तो ये हर डिसीजंस खुद ले रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एनालिसिस। सही है। तो इनको मैं नहीं बता रहा कि आप लोगों ने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, बल्कि आपके एजुकेटर्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, मैं कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ। आपके एजुकेटर्स ये आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? बिकॉज दे जस्ट वांट टू कीप देयर शॉप ओपन। सही है। टिल द एंड। सही है। तो ये चीज़ है। ट्रेडिंग प्लान जब आपके पास होगा अपना, तो आपको पता होगा मुझे मार्केट मैपिंग किस तरह करनी है, मुझे चीज़ें किस तरह अपनी गो थ्रू करना है, किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव करना है, एंड मैं इसको किस तरह और क्राफ्ट कर सकता हूँ। अब ट्रेडिंग का एक जर्नलिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे हम अपना ट्रेडिंग प्लान को क्राफ्ट करते हैं। सही है। कि जैसे कि मैं यहाँ पे अब लंदन में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लंदन का भी ऐड कर सकता हूँ कि बिफोर लंदन मुझे कुछ चीज़ों को रिव्यू करना है। सही है। तो वो से वाला सेक्शन भी मैं यहाँ पे ऐड अप कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। सही है। उसके बाद हमारा आ जाता है डेली वॉच लिस्ट। डेली वॉच लिस्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है दिस इज़ द BTC USD। अब यहाँ पे जैसे कि मैं कोई और कॉइन्स को जैसे देख रहा हूँ, इथीरियम को देख रहा हूँ या BNB को देख रहा हूँ, तो या वो यहाँ पे मैं ऐड अप कर सकता हूँ। हायर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मेरी प्लेस ऑफ एंट्री क्या आ सकती है, ये लाइक एक मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपना यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ विद इन द चार्ट्स। मैं क्या देखना चाहता हूँ। सही है। मैं सारा चार्ट बना के यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा, वो मेरी डेली वॉच लिस्ट में आ जाएगा। सो उसके बाद मिस ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक सम टाइम ऐसा होता है बंदा चार्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहा होता, अपनी जो ट्रेडिंग है उसको टाइम नहीं दे पा रहा होता, या फिर बंदे के ऊपर ऐसी कंडीशनिंग होती है कि बंदा ट्रेड्स को देख नहीं पा रहा होता, उसके सेटअप्स उसके सामने प्रिंट नहीं हो रहे होते, एक्चुअल में मार्केट में हो रहे होते हैं, बट उसका माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। तो इसमें मैं यहाँ पे ऐडअप करूँगा कि मैंने 21 दिन क्या ट्रेड मिस की और उसका क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ें क्या थी। मिस ट्रेड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे रीज़न मैं लिखूँगा कि अच्छा यार नॉट पेइंग अटेंशन, मैं अटेंशन नहीं दे रहा था, या नॉट ऑन द चार्ट, आई वाज स्केयर्ड, आई वाज लूजिंग द बैड रिस्क मैनेजमेंट। सही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेयर कौन सा था, BTC USD था। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या था, और रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे 1:4 था।
और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि क्या उसमें मैंने जो है ना वो सारा मामला मेरे साथ हुआ है, सही है। तो यहाँ पे जो मैंने मिस ट्रेड किया ना वो भी मैं यहाँ पे ऐड अप करूँगा। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मेरा जनरल बिल्ड होगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार मैं एवरेजली कितनी ट्रेड मिस कर रहा हूँ, सही है, एवरेजली मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नलिंग, अगर आप इसको लेते हो ना, करते हो तो सही है। सो यहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो डेली ट्रेड लेते हो। अब जिस तरह ये देखो मैंने एक ट्रेड को ऐड अप किया यहाँ पे। सो अब ये अप्रैल मंथ की मेरे पास जो है वो एक ट्रेड है, सही है, लाइक मार्च अप्रैल, अब ये मार्च एंड देन अप्रैल सो ऑन। सो अप्रैल में अब मैंने यहाँ पे आपके सामने ये वाली ट्रेड की थी 350 वाली। सो अब यहाँ पे 8 अप्रैल अभी आपको दिख रहा होगा टाइम भी। सो इट्स 9 अप्रैल। आई डोंट नो इसका टाइम मैंने इस नोशन का चेंज नहीं किया हुआ। सो इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। एंड राइट हियर वी हैव सीन, लाइक हमारे पास हमारे स्टेटिस्टिक्स निकल के आ जाएंगे कि दैट वी हैव द मेड द सम ऑफ दिस थिंग। एंड ओवरऑल हमारे स्टेटिस्टिक्स पता चलेंगे इन सॉर्ट ऑफ द PNL। एंड यहाँ पे हम अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी शुड नीड टू कीप इन आवर जर्नल, सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने खुद ऐड की हुई है, दैट इज़ रूटीन। रूटीन मतलब कि आप मॉर्निंग में कुछ चेकलिस्ट्स हैं जिन्हें कंप्लीट करना है, इवनिंग में कुछ चेकलिस्ट्स हैं इनको क्लिक करना है। ये मैंने खुद ऐड अप किए हुए हैं। एंड दिस इज़ द ग्रेट थिंग, लाइक अगर आप ऐड करते हो आप खुद ट्रैक कर पाओगे अपनी जो एक रूटीन है उसको। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग, अगर आप अपनी रूटीन को फॉलो अप करते हो। ओके, सो ये थी जर्नलिंग के ऊपर वीडियो। अगर आप ये जर्नल डाउनलोड करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जर्नल मैं अवेलेबल करने वाला था फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ड्यू टू सम नाशुक्र इंसान तो मैंने यहाँ पे इसको जो है अवेलेबल है मेरा विद इन दिस प्रीमियम कोर्स। तो आप अगर ये लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड इन द मैनेजमेंट सेक्शन यू विल बी एबल टू फाइंड दिस जर्नल। ओवरऑल आप इसको कॉपी किस तरह कर सकते हो, लगा किस तरह सकते हो, इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो भी मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर ट्रेडिंग सिस्टम, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन रहते हैं, हमारा जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर, लाइक सो और कुछ ही दिन रहते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन हियर, सही है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेटर रही होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।